सदन में विपक्ष के विधायकों को किस कानून के तहत पीटा गया? ये घटना इतिहास के काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी। जब जनता के प्रतिनिधि ही पीटे जा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? पुलिस आम आदमी को बिना किसी अपराध के मारेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस घटना को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उक्त बातें जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। वे मंदिरी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बंदूक के बल पर जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने की कोशिश की, सदन में विधायकों को लात से मरवाया, एक महिला जनप्रतिनिधि को घसीटा गया, विपक्ष के विधायकों को इतना पीटा गया कि वे अब अपने क्षेत्र में भी जाने की स्थिति में नहीं रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को सदन में बुलाना पड़ा। इस सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। नीतीश कुमार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या कुछ कहा, आइए देखें। पहली बात है कि इसके साथियों को कल चोट लगी, इसके लिए क्षमा। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी चौथे खंभे को भी समाज बचाने में कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मैं शुरू करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल भगत सिंह की शहादत दिवस और लोहिया जी की जयंती। लोहिया जी सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं का। थोड़ा जोर से बोलिए ना, तेरी आवाज नहीं आ रहा इधर। लोहिया जी सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं की करते। पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि भगत सिंह की शहादत दिवस पे कल विधानसभा में नाच गाना और भोज का प्रचलन किस खुशी में चले। क्या शहादत दिवस पर अभी आपने सुना भोज गाना मनोरंजन? और वैसे समय में एक तो भगत सिंह की शहादत, दूसरा लोहिया जी का जयंती था और तीसरा उसके बाद लोकतंत्र का इससे बड़ा हत्या। मैं प्रेस के साथियों से कहूंगा, आलोचना गुंडई कल मुझे समझ में नहीं आई। सदन के भीतर सदन के बाहर हर सांसद एमएलए को ये राइट है अपनी आवाज स्पीकर को मनवाने का। जब बिल आप कोई लाएंगे, सदन में भी बहुत बड़े बड़े बिल फाड़े गए हैं लोकसभा में। आज मुझे सोमनाथ दादा का याद आ गया। यदि सोमनाथ दादा होते तो सबके सब प्रशासन के लोग डिस्चार्ज हो गए, डिसमिस हो गए। भारत में ये पहली घटना आज से देखा गया पिटते हुए। दुनिया का इससे बड़ा घटना भाई अब नहीं हो सकता। पदाधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। हम सीआरपीसी और नियमावली के रूल्स के मुताबिक किस परिस्थिति, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि
पुलिस और सिपाही और सिविल यज्ञ को बुलाया गया। सिविल में कैसे? कौन वो मजिस्ट्रेट थे? क्या वो एसडीओ थे? जब आप रैब को बुलाए तो परिस्थिति क्या थी? क्या स्पीकर पर हमला हुआ था? क्या मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था? यह सरकार लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। इस सरकार को एक मिनट भी रहने का राइट नहीं है। हम विपक्ष के नेता से कहना चाहेंगे कि सदन को या तो आज फेस करना चाहिए या नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आपके भी विधायक हैं, क्या आपका सम्मान होगा? ऐसे समय जब पूरी मर्यादाएं खत्म हो गई तो एनडीए गठबंधन से घटक को समर्थन वापस लेना चाहिए। और हम मांग करते हैं जदयू के विधायकों से कि आपको एक मिनट भी जो लोकतंत्र को समाप्त करने वाली सरकार है वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको फिर रिजाइन करना चाहिए, यानी तो ऐसी सरकार के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। कल से परसों तक हम हाईकोर्ट जाएंगे पहले कि किस रूल के तहत विधायकों को पीटा गया। वहां विधायक जब इतनी बड़ी मंदिरों में विधायक को फाइट 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 लत्तम जुत्तम जूता से, तो हम चाहेंगे हाईकोर्ट में लॉ का इंटरप्रिटेशन हो। हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा, जो विधेयक लाया गया है बिल्कुल फरियागी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैब के तोप को, उसके सहारे आपने आवाज बंद की है जो दुनिया को कलंकित किया। कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को बंधक बनाया गया, पेपर फाड़ कर उनके तरफ फेंका गया, वो सही था? एक मिनट आज तक हुआ है नहीं क्या? लोकसभा में अडवाणी जी के समय, दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है। और बंधक बनाने की क्या बात है? हम रूम के बाहर बैठने का आपको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना? सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा, और यदि ऐसी बात थी तो एडजॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा, चिंता मत करिए। जब विधायक नहीं बचा तो आपको कौन बचाएगा? अब कौन उठाएगा आपका आवाज? समझ में आ जाएगा आने वाले वक्तों में, बस एक आध 2 महीने के अंदर। सीएम नीतीश कुमार के भीतर रह, यदि मैं मान भी लूं कभी विशेष परिस्थिति में स्पीकर, एक तो ये स्पीकर कंप्लीट जोकर है। जिसको ना तो कोई समझ है ना तो कोई ज्ञान है कि हाउस की नियमावली को कंडक्ट कैसे किया जाए। यदि विपक्ष हंगामा कर रहे थे तो एक रास्ता था सदन को एडजॉर्न कर देना, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उसके बाद आप एडजॉर्न के बाद सारे विधायक बाहर जाते, आप ताला लगा देते सदन के भीतर और सत्ता पक्ष जाके अपनी मनमानी कर लेते।
नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि और भी स्टेट में है, हमने कुछ चेंज किया है।